हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेईई एडवांस 2022 का एक क्वेश्चन जो कि बेस्ड था हमारा लॉग की प्रॉपर्टीज़ पे। क्वेश्चन क्या था हमारे पास? क्वेश्चन वाज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। एक्स ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन में जितने भी एक्स के पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी उन पॉजिटिव वैल्यूज का क्या बोला गया है, हमें कैलकुलेट करने के लिए, प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो यानी कि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके सबसे पहले एक्स की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है और एक्स की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद हमें उनका क्या कैलकुलेट करना था, प्रोडक्ट कैलकुलेट करना था। तो यानी कि ये इक्वेशंस हैं हमारे पास, इसमें लॉग हैं, कुछ एक्सपोनेंशियल्स हैं। तो यानी कि सबसे पहले देखो, अगर हमें इस इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि एक ही यहाँ पे देखो ये पावर्स हैं, पावर्स को नीचे उतारना है तो हमें लॉग लेना पड़ेगा। लॉग यहाँ पे 5 है तो मैं क्या ले रहा हूँ, टेकिंग लॉग विद बेस 5, है ना। क्या ले रहा हूँ मैं? टेकिंग लॉग विद बेस 5 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड मैंने क्या ले लिया? लॉग ले लिया। अगर आप जैसे ही देखो लॉग ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा? लॉग विद बेस 5 ऑफ एक्स टू द पावर कितना आ जाएगा आपके पास? दैट इज इक्वल टू 16 इंटू लॉग विद बेस 5 ऑफ एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 68 लॉग विद बेस 5 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग विद बेस 5 ऑफ 5 रेज टू पावर माइनस 16। यही बन जाएगा हमारे पास। जैसे ही आप ये लॉग ले लेंगे, अब लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारी यहाँ पे अप्लाई होने वाली है। एक प्रॉपर्टी रहती थी लॉग ए रेज टू पावर एन इज इक्वल्स टू एन लॉग ए, है ना। पहली प्रॉपर्टी में ये यूज करने वाला हूं। अगर आपके पास कुछ भी पावर्स में है तो पावर्स कहाँ आ जाती है? आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करता हूं तो इट इम्प्लाइज हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? हमारी इक्वेशन बन जाएगी दैट इज 16 इंटू कितना आ जाएगा आपके पास? दैट इज लॉग विद बेस 5 ऑफ एक्स रेज टू पावर 3, यही आ जाएगा। इनटू क्या आ जाएगा आपके माइनस कितना आ जाएगा आपके पास? 68 लॉग विद बेस 5 ऑफ एक्स, यही आ जाएगा आपके पास। अब देखो ये आपके पास क्या थी? पावर थी। पावर कहाँ आ गई? आगे मल्टीप्लाइड विद कितना आ गया आपके पास? लॉग विद बेस 5 ऑफ एक्स। क्लियर? ये वाली टर्म एज इट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास? दैट इज इक्वल टू माइनस 16 लॉग विद बेस 5 ऑफ 5, यही वैल्यू बन जाएगी। तो अगर ये वैल्यू बन गई तो आगे मैं एक और प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं, दैट इज लॉग विद बेस ए ऑफ a इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। लॉग विद बेस a ऑफ a इक्वल्स टू 1। तो यानी कि यहां से अगर मैं इस वैल्यू की बात करूं, दैट इज लॉग विद बेस 5 ऑफ 5 इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 1 आ जाएगी। और यहां पे देखना ध्यान से, अगर मैं इन टर्मों की मल्टीप्लीकेशन करता हूं, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई और ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि मैं ब्रैकेट्स को एक्सपेंशन करता हूं, तो जैसे ही आप ब्रैकेट की एक्सपेंशन करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? ये देखो 16 इंटू 1 16, और ये लॉग विद बेस 5 का पावर, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो यानी कि पावर कितनी आ जाएगी आपके पास? 4 पावर आ जाएगी। दैट इज 16 इंटू लॉग विद बेस 5 ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 माइनस कितना आ जाएगा आपके पास? 68 लॉग विद बेस ऑफ 5 एक्स रेज टू पावर कितना आ जाएगा? ये टर्म जब इसके साथ मल्टीप्लाई, बेसिस सेम तो पावर ऐड, यानी कि यहां पे कितना आ जाएगा? 2 इज इक्वल्स टू माइनस 16। क्लियर? ये बन गया हमारे पास। अगर इसी चीज को मैं अगर आगे सिंप्लीफाई करूं, अगर इसको एक इस 16 को हम इस साइड ले आते हैं तो ये कितना बन जाएगा आपके पास? दैट इज 16 लॉग विद बेस 5 ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 68 लॉग विद बेस 5 ऑफ एक्स रेज टू पावर 2 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो यही बन गया। बहुत सिंपल सी चीज बन गई हमारे पास एक, यानी कि एक अगर आप यहीं से देख पा रहे होंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक तो नहीं, ये बाई क्वाड्रेटिक है। अगर आप स्क्वायर को कुछ टी पुट करते हो तो ये क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर? तो यानी कि अगर मैं सबसे पहले तो मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, मैंने पुट कर दिया, पुट लॉग विद बेस 5 ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी। क्या डाल दिया हमने? लॉग विद बेस 5 ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी डाला। तो अगर आप यहां से अगर रिलेशन बिटवीन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉग फंक्शन के बीच में लगाते तो यहां से कितना आ जाता? दैट इज इक्वल टू 5 टू द पावर टी इज इक्वल्स टू एक्स। ये रिलेशन होता है हमारे पास, दैट इज द
रिलेशन बिटवीन लॉगरिदमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये फंक्शन आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये कैसा है आपके पास, दैट इज द लॉगरिदमिक फंक्शन। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी इक्वेशन कितनी बन गई, दैट विल बी इक्वल टू 16t⁴ माइनस 68t⁴ प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो ये जो आपकी इक्वेशन बनी, ये क्या बनी आपके पास, दैट इज डिप्रेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बनी है, एक्चुअल में है कैसी है तो ये बाई क्वाड्रेटिक, बट इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, अगर देखो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर को कुछ और पुट कर दें तो आपके पास वहां से वैल्यूज आ जाएंगी। तो अगर यहाँ से देखना ध्यान से ठीक है, तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूं, मैंने पुट कर दिया, पुट टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। टी स्क्वायर को किसके बराबर डाल दिया, एक्स के बराबर डाल दिया। तो यानी कि हमारी इक्वेशन कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 16x² माइनस 68x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगी, है ना। टी स्क्वायर को आप कितना पुट करोगे, एक्स पुट किया तो इट इम्प्लाइज t⁴ इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। ये वैल्यूज यूज करी मैंने। अगर ये वैल्यूज हमने यूज करी तो यहां से अगर हम देखो जितनी भी कोफिशिएंट्स हैं वो सारे के सारे क्या 4 के मल्टीपल। तो अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो ये क्या बन जाएगा, 4x² माइनस 1 दैट इज 17x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे तो यहाँ से देखो दो ऐसे नंबर जिनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी हो 16 और एडिशन कितनी होनी चाहिए -17, दैट इज -16 एंड -1 दैट इज इक्वल टू 4x² माइनस 16x माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बना देते हैं, यहाँ से हम 4x कॉमन ले लेते हैं, 4x कॉमन तो यहाँ से बचा आपके पास x और यहाँ से बचा -4 और यहाँ से ले लिया -1 कॉमन, x माइनस 4 विल बी इक्वल टू 0। अब दोनों में आपके पास क्या है, x माइनस 4 कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ से कितना आ गया, x माइनस 4 मल्टीप्लाइड विद 4x माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 1/4। देखो दो फैक्टर्स क्या है आपके पास, दो फैक्टर्स अगर मल्टीप्लिकेशन में है ना, दो टर्म अगर मल्टीप्लिकेशन में अगर उनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो या तो फर्स्ट टर्म 0 होगी या तो दूसरी टर्म 0 होने वाली है। क्लियर। तो यहाँ से अब x² x था क्या, x वाज आवर t², तो यानी कि अगर मैं वापस रीसब्स्टिट्यूशन करूँ तो यहाँ से आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, इट इम्प्लाइज t² इज इक्वल टू 4, इट इम्प्लाइज t इज इक्वल टू ±2। ये वैल्यू आ गई और साथ में दूसरा क्या बन गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा आपके पास t इज इक्वल टू +-1/2। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास t की, किसकी वैल्यूज आई है, t की वैल्यू। बट हमें निकालनी किसकी है, हमें निकालनी है x की, जो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर रखी है। तो ये सब्स्टिट्यूशन हमने कर रखी है तो ये सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पे वापस पुट करते हैं तो x की वैल्यूज कितनी आ जाएंगी। अब देखो है ना, तो लास्ट बचता थोड़ा सा ही बचा हमारे पास, दैट इज हमारे पास था दैट इज 5t इज इक्वल्स टू x, यही था। तो यानी कि जैसे जैसे आप t की वैल्यू चेंज करेंगे x भी चेंज होता जाएगा। तो यानी कि अगर यहाँ पे +2 यानी कि यहाँ से मैं सारी वैल्यूज कंक्लूड करके लिखूँ तो इट इम्प्लाइज x की वैल्यूज क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, देखो t की वैल्यूज x की वैल्यू निकालनी है हमने, हाँ x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखो t की वैल्यू कितनी डाली हमने, दैट इज +2 या 5² और सेकंड वैल्यू क्या है आपके पास -2 यानी कि दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 5⁻⁻2 एंड थर्ड वैल्यू क्या है आपके पास t⁻⁻½ एंड -½ यानी कि 5⁻1/2 और नेक्स्ट 5⁻1/2। ये वैल्यूज हमारे पास x की वैल्यूज आ गई हैं। अगर ये वैल्यूज हमारे पास x की वैल्यूज हैं, हमें क्या बोला गया था कैलकुलेट करने के लिए, इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था। तो प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 5⁻2 ऐसे लिख देते हैं, देयरफॉर प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट, दैट इज इक्वल टू 5⁻2 इंटू 5⁻2 इंटू 5⁻1/2 इंटू 5⁻1/-1/2।
अब बेसिस सेम है, बीच में साइन कौन से मल्टीप्लिकेशन के, तो पावर्स क्या हो जाएंगी आपस में ऐड हो जाएंगी, यानी कि ये कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5⁻² माइनस 2 प्लस हाफ माइनस हाफ, यही बन जाएगी। बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब पॉजिटिव और नेगेटिव 2 कैंसल, पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ कैंसल, तो इट इंप्लाइज हमारा जो आंसर बचा दैट इज 5⁻0, क्योंकि सारी टर्म में पावर की कैंसिल होगी। 5⁻0 कितना होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या आ गया, देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 1, यानी कि जो हमें प्रोडक्ट बोला गया था, ये प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था, किसकी, x की वैल्यूज को, x की वैल्यूज के लिए, है ना। तो यानी कि उसका आंसर कितना आ चुका है हमारे पास, दैट इज 1। ठीक है ना, ये बहुत इजी क्वेश्चन था जेई एडवांस 2022 का। तो अब देखो एक्चुअल में अगर हम बात करें कि इस टॉपिक या इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए था। सबसे पहले आपको बेसिक आइडिया, है ना, अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं, है ना, कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे यूज हुए, दैट इज बेसिक ऑफ लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना, ये चीज यूज हुई। और साथ में हमारे पास दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये दो कंसेप्ट यूज हुए हैं हमारे एक्चुअल में। एक तो आपका बेसिक ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एंड सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कंसेप्ट यूज हुए हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई हायर डिग्री की, हायर पावर की पॉलिनोमियल है या हायर डिग्री की इक्वेशन है, तो उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये जो इक्वेशंस बनी थी हमारे पास ना, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिड्यूस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिड्यूस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, रिड्यूस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस किया जा सके। क्लियर। तो ये था आपके पास जेई एडवांस 2022 का क्वेश्चन, और बहुत आसान सा क्वेश्चन था। यहाँ पे मैंने बहुत पूरा फुल लेंथ से किया है, तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते थे, है ना, यानी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 लाइन में क्वेश्चन हो जाना था। क्लियर। तो थैंक यू। ओके